सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम पत्र करेंगे। ये जो पत्र है ये है आपका पिता को पत्र लिखना है पैसे मंगवाने के लिए। किस लिए कि जो पत्र लिखने वाला है वो हॉस्टल में रहता है, यानी कि ये मानो कि आप हॉस्टल में रहते हो और आपको अपने पिता को पत्र लिखना है, पैसे मंगवाने हैं। किस लिए? पुस्तक खरीदने के लिए। ठीक है। अब ये पत्र का टॉपिक है और पत्र का टॉपिक जो है वो ऊपर लिखा हुआ है। उससे पहले इसमें दो गलती हैं, वो नोट कर लो, वो आप अच्छे से ठीक करो। तो सबसे पहले गलती जो है वो यहाँ पे है भवान, भवान लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आएगा भवती। यहीं पे नोट कर लो आप भवती। और यहाँ पे ध्वस्त लिखा हुआ है तो यहाँ आएगा पुस्तकस्य। ठीक है, ये आप नोट करोगे। ये दो गलती हैं इसमें टाइपिंग में, तो आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको टॉपिक पढ़ती हूँ मैं। भवती दीपशिखा, आपका नाम क्या है? दीपशिखा है। दिल्ली नगरे छात्रावासे स्थित्वा, दिल्ली नगर में हॉस्टल में रह करके, छात्रावास में रह करके अध्ययनम करोति, अध्ययन करते हो। पितरम प्रति, पिता की और धनम प्रेषण विषय, ये धन भेजने के लिए, पैसे भेजने के लिए लिखित पत्र, लिखे गए पत्र में रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थान, मंजूषायाम प्रदत्त पदानाम सहायता, मंजूषा में दिए हुए पदों की सहायता से पूरयित्वा, पूरा करके उत्तर पुस्तिकासु लिखता है, उत्तर पुस्तिका में लिखो। यानी कि पेपर में जो प्रश्न है वो किस तरह से आपके आता है वो आपको समझना है यहाँ पे। और फिर मंजूषा यहाँ पे दी गई है, मंजूषा के शब्द देख लो, उनकी हिंदी देख लो एक बार। रुपये काणी मतलब रुपए, क्रेतुम खरीदने के लिए, ये पुस्तक है। ठीक है। फिर है भवद आत्मजा, यानी कि आपकी बेटी। अहर्निशम दिन रात, चरण वंदना मतलब चरणों की वंदना, यानी कि नमस्ते करना। ठीक है, पैर छू करके नमस्ते करना। भवताम आपके, सहायतया सहायता से, पत्रोत्तरम पत्र का उत्तर, दिल्ली तहत छात्रावास है कि दिल्ली का छात्रावास ये एड्रेस है। ठीक है। तो जब भी आप इस तरह से पत्र लिखते हो, ये इनफॉर्मल पत्र होता है, अनौपचारिक पत्र होता है, और इस पत्र में सबसे पहले एड्रेस आता है। ठीक है। तो पहले रिक्त स्थान में यहाँ पे क्या आएगा? एड्रेस आएगा। क्या आएगा? दिल्ली तह छात्रावास है, जो जगह का नाम है वो लिख दो सबसे पहले एड्रेस में, ये आएगा पहले रिक्त स्थान में। उसके बाद दिनांक आपको लिखना है। उसके बाद श्रद्धेय पितृचरणे, कि जो श्रद्धेय पिताजी हैं उनके चरणों में सादरम प्रणामः, सादर प्रणाम है, आदरपूर्वक वो नमस्कार करता अपने पिताजी को। पहले रिक्त स्थान में हमने क्या भरा? हमने दिल्ली तह छात्रावास है भरा, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो है वो एड्रेस ही लिखा जाएगा और एड्रेस में रिक्त स्थान है और ऊपर जगह का नाम दिया हुआ है। आगे पत्र है अत्र कुशलम तत्रास्तु इति भगवंतम प्रार्थयामि, कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा भगवंतम भगवान से प्रार्थयामि प्रार्थना करता हूँ कि आप मतलब मेरे पास तो सब कुछ ठीक है, तत्रास्तु वहाँ भी हो, वहाँ भी कहाँ? पिताजी के पास भी सब कुछ ठीक ठाक हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अब दूसरा रिक्त स्थान है, उसमें क्या आएगा? अहर्निशम, ये आएगा अहर्निशम, कि दिन रात भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके पास भी सब कुछ ठीक ठाक हो, राजी खुशी हो। यही होता है ना, सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं फिर कुशल मंगल पूछते हैं। ठीक है। फिर है यद्यपि अत्र छात्रावासे सर्व सुव्यवस्थितम अस्ति, कि यद्यपि यहाँ छात्रावास में सब कुछ सुव्यवस्थित है, मतलब ठीक ठाक है, तथापि फिर भी रिक्त स्थान है यहाँ पे, सानिध्य अभाव है अस्ति, सानिध्य का अभाव है। सानिध्य मतलब नजदीकी का, मतलब पास में होने का। ठीक है। किसके पास में होने का? तो आप ऊपर मंजूषा में शब्द देखोगे तो यहाँ पे रिक्त स्थान में आएगा भवताम, आपके सानिध्य का अभाव है, यानी कि आप मेरे पास में नहीं हो, ये कमी मुझे खलती रहती है, ऐसा वो कहना चाहता। तीसरे रिक्त स्थान में क्या आएगा? भावताम। ठीक है। अब आगे देखो, परीक्षा काल समुपस्थित है, परीक्षा का समय नजदीक आ गया है। तदर्थम, इसलिए कानिचित कुछ पुस्तकानि, पुस्तकें इच्छामि चाहता हूँ। रिक्त स्थान है यहाँ पे, चौथा रिक्त स्थान है, तो इसलिए कुछ पुस्तकें क्या करना चाहता है वो? खरीदना चाहता है। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? क्रेतुम, क्रेतुम मतलब खरीदना चाहता है। ठीक है। तो कौन से रिक्त स्थान में आएगा? ये चौथे रिक्त स्थान में आप लिखोगे यहाँ पे क्रेतुम। उसके बाद यदि कष्टकरम न भवेत, यदि कठिनाई ना हो, यदि आपको कोई परेशानी ना हो, तरही तो पंचशतानि 500 रिक्त स्थान अविलंबम, बिना देर करे, प्रेषयन्तु भेज दो। तो पांचवें रिक्त स्थान में क्या आएगा? ये पांचवा रिक्त स्थान है, इसमें आएगा
रुपए। कि जैसे ही संख्या दे दी जाए ना बेटा किसी पत्र में, तो आप समझ लेना उसके बाद आपको रुपए जो है उसकी संस्कृति भरनी है कि 500 रुपये का आनी। जो पहला ही मंजूषा में शब्द है वो आपका इस रिक्त स्थान में आ जाएगा कि 500 रुपये। उसके बाद है रिक्त स्थान अभावेश अहम मित्राणाम। किसके अभाव में? छठे रिक्त स्थान में क्या आएगा? पुस्तकस्य अभावे। ये जो ध्वस्त है इसकी जगह पे शब्द आएगा पुस्तकस्य, और यही छठे रिक्त स्थान में आएगा कि पुस्तकस्य अभावे, पुस्तक के अभाव में। ठीक है, आपको ये वाली जो गिनती है वो हिंदी में लिखी हुई है, ये है 6। ठीक है, पुस्तक के अभाव में अहम मित्राणाम अहम मित्रों के, पुस्तकालयस्य च और पुस्तकालय के रिक्त स्थान कार्यम संपादयामि, कार्य पूरा करता हूँ। और ये जो 7वां रिक्त स्थान है इसमें क्या आएगा? सहायतया, कि मैं मित्रों और पुस्तकालय की सहायता से अपना सारा काम संपादित करता हूँ, निपटाता हूँ। ठीक है, मंजूषा में आपको मैं ये शब्द दिखा देती हूँ। सहायतया कहाँ पे लिखा हुआ है? मंजूषा में शब्द लिखा हुआ है, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप 7वें रिक्त स्थान में भरोगे सहायतया। आगे है मात्रे मम, माता को मम मेरा, निवेदनिया निवेदन करना है। क्या? माता को चरण वंदना, यानी कि माता के चरणों में प्रणाम, ऐसा वो कहना चाहता है। ये आपके 8वें रिक्त स्थान में आएगा। क्या? ये 8वां रिक्त स्थान है, इसमें आएगा चरण वंदना। आगे है गृहे सर्वेभ्य नमः, घर में सभी को मेरा नमस्कार। फिर है यथा रिक्त स्थान यथा शीघ्रम प्रदातव्यम, कि जितना जल्दी हो उसके, यथा शीघ्रम मतलब जितना जल्दी हो उसके, प्रदातव्यम देना चाहिए या देना है आपको। क्या? पत्र का उत्तर। तो 9वां ये रिक्त स्थान है, और 9वें रिक्त स्थान में क्या आएगा? पत्रोत्तरम। ये ऊपर मंजूषा में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है पत्रोत्तरम, ये 9वें रिक्त स्थान में आएगा आपके। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है? रिक्त स्थान दीपशिखा, दीपशिखा लिखा है यहाँ पे। ठीक है, नाम लिख दिया, और यहाँ पे क्या कहना चाहता है? पत्र पूरा हो गया है, और यहाँ पे कहना चाहती है कि आपकी बेटी। तो ये जो 10वां रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा? भवद आत्मजा। ये आपका आखिरी रिक्त स्थान है, और मैं ये कहाँ पे लिखा हुआ है मंजूषा में शब्द, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। भवद आत्मजा शब्द आप लिखोगे कि आपकी बेटी कौन? दीपशिखा। ये आपके 10वें रिक्त स्थान में आएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा पत्र था, और इस तरह के पत्र में जब आप अपने किसी रिलेटिव को लिखते हो तो सबसे पहले एड्रेस लिखते हो, फिर राजी खुशी पूछते हो, फिर जो टॉपिक होता है उसके बारे में पत्र शुरू हो जाता है। और पत्र बिल्कुल भी कठिन नहीं है, रिक्त स्थान ही आपको भरने हैं। तो इस तरह से हमने ये पत्र आज किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।